औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो इस दफ़ा उसका सिलेबस चेंज हुआ है, 11th मैथ। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसके हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए यहाँ पर। तो उसका स्टार्ट शुरू से लेते हैं, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक को सीखने के लिए जो इसका नेम रखा हुआ है वो नेम है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर्स तक आने के लिए मैं अगर थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो देखिए मैं शुरू करता हूं। देखिए इनिशियली हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर था, सिर्फ नेचुरल नंबर जो कि शुरू होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स होते थे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू बनती है 1 माइनस 1। x की वैल्यू देखिए बनती है 0, और ये जो 0 है ये नेचुरल नंबर में नहीं था। तो फिर हमें इस सेट को जनरेट करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा। इस तरह से हमने इसमें ऐड किया 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और हमने इनको नाम दिया होल नंबर्स। होल नंबर्स आने के बाद फिर हमें पता चला कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू देखिए बनती है -1, और ये -1 डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा था, होल नंबर्स में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो हमने सेट को मजीद बड़ा किया और z से रिप्रेजेंट किया सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने कहा 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन। और जब हमने अलजबरा को मजीद स्टडी किया, जैसे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से x की कीमत बनती है -3/2, और ये -3/2 तो बिलोंग नहीं कर रहा था z से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक फ्रिक्शनल फॉर्म लानी पड़ी। फ्रैक्शंस के अंदर क्या बात बनी, तो हमने नाम दिया एक नए सेट को। उस सेट में हमने कहा ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p ओवर q सच दैट p और q दोनों होंगे इंटीजर्स, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हमने भाई नाम दिया था रैशनल नंबर। ठीक है, ये नामी जमात में हमने इसको पढ़ा भी है पीछे। अब इक्वेशंस को मजीद स्टडी करते हुए अलजबरा में मैं अगर लिखूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो देखिए यहां से x की वैल्यू बनती है प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब ये प्लस माइनस अंडर रूट 3 यहां पर बिलोंग नहीं करता, तो हमने कहा कि दिस इज नॉट बिलोंग्स टू q। तो हमने क्या किया, हमने इसको मजीद एक नए सेट के साथ लिखा और उसको हमने नाम दिया q प्राइम। q प्राइम, और q प्राइम कैसा सेट है, हमने कहा कि अगर अंडर रूट n हो और n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, n नॉट परफेक्ट स्क्वायर, n नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने इस सेट को नाम दिया सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के साथ हमने कहा कि अगर रैशनल नंबर्स जिसमें ये सारे सेट्स मौजूद हैं और इर्रेशनल नंबर्स जिसमें ये वाले मेंबर्स मौजूद हैं, इनको अगर इकट्ठा किया जाए तो इससे एक नया सेट बनता है, और इसे हमने कहा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब ये सारी जो मैंने अलजबरा लिखा है ये इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर मैं आपके साथ एक इक्वेशन डिस्कस करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बनता है, तो यहां से x की वैल्यू बन जाती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। तो ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये कोई रियल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो हमें एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। कैसा सेट, उसको हमने नाम दिया सी से, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तरह से हमने कहा कि अगर मैं इसको a प्लस आयोटा b लिखूं, a प्लस आयोटा b सच दैट कि a और b ये दोनों रियल नंबर्स होंगे, और जो आयोटा है
उसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट -1। तो देन दिस C इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी के ऊपर हमारा ये सारे का सारा चैप्टर जो है ये एग्जिस्ट करता है, और इसी से हमने इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करना है। तो देखें आगे शुरू करते हैं इसको। तो हमने इस तरह के जो यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखता हूँ आपके सामने। मैं लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है। सिमिलरली मैं लिखता हूँ 7 + 9 आयोटा। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ सिर्फ 0 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 2 और यहाँ 3, ये 7 और ये 9 और ये 0 और ये 3, दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास जब इस पूरे को बोला जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, और इसके दो हिस्से बने। फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिस्कस करेंगे, यानी ऐसे लिखूं a + आयोटा b, तो हम बात ये करेंगे कि जो यहां पर a है, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। a क्या है जी? रियल पार्ट है। ठीक है, किसका? ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और यहां पर जो b है, इसे हम नाम देंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z का क्या होगा जी? ये इमेजिनरी पार्ट होगा। यहां पर मैंने बात ये की कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके दो हिस्से हो गए, एक होगा रियल पार्ट और एक क्या होगा जी? इमेजिनरी पार्ट। अब इसको मजीद डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके इनको जमा भी किया जाएगा, इन्हें हम माइनस भी करेंगे, और इन्हें हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, और इन्हें हम डिवाइड भी करेंगे। तो उसके लिए जारी बात है दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो अगर मैं कहूं कि इस तरह से लिखा हो a + आयोटा b, और मैं इनको जमा करना चाहूं c + आयोटा d, तो इसका भाई तरीकेकार ये होगा कि जो रियल है वो रियल में ऐड होगा a + c, ठीक है, और प्लस आयोटा इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा जी। ये इनके सम करने का तरीका हो गया। एंड सिमिलरली अगर ये हमारे पास क्या होता है कि इनको माइनस करना है, तो a + आयोटा b माइनस c + आयोटा d, तो माइनस का ये तरीका होगा कि रियल रियल में से माइनस किया जाएगा। ठीक है, यहां पर रियल रियल में से माइनस किया जाएगा, और प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट का जो हिस्सा है यानी b, और यहां से इमेजिनरी पार्ट है d, इनको इस तरीके से सबट्रैक्ट किया जाएगा। फिर बात रह गई जी मल्टीप्लीकेशन की। तो हम लिखेंगे अगर मेरे पास ऐसे हो a + आयोटा b हो और डॉट c + आयोटा d हो, तो देखिए हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे एक बात यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि देखें आयोटा को तो हमने लिखा था -1 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमने लिखा था। मैं अगर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखूं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब मैं इसको सादा सादा जैसे हम बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते थे उस तरीके से मल्टीप्लाई करके देने लगा हूं। तो ये देखें a मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो बना ac, a मल्टीप्लाई होगा आयोटा d के साथ तो बना आयोटा ad, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा c के साथ तो ये बना आयोटा bc, और फिर उसके बाद आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, और b और d आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बनेंगे bd। तो यहां पर ये बना ac प्लस आयोटा ad और प्लस आयोटा bc, और ये माइनस हो जाएगा bd। क्यों माइनस हुआ है? अभी मैंने बात कही है कि यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है। यहां से रियल पार्ट रियल के साथ जोड़ लेता हूं और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, तो ये बना ac और माइनस bd। देखिए इनके पास आयोटा नहीं था तो मैंने इनको रियल पार्ट बोला, और प्लस आयोटा इनटू, और इसको जब हम लिखते हैं तो ये बना ad और प्लस bc। तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से आए, हम बात ये करेंगे कि रियल पार्ट में से पहला रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी आपस में मल्टीप्लाई हुए। उसके बाद पहला रियल पार्ट इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हुआ और दूसरा इमेजिनरी पार्ट पहले रियल से मल्टीप्लाई हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास हल हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि जमा कैसे करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक होगी बात। अब उसके बाद हमारे पास बात ये लिखी हुई है कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर z, जिसे हमने नाम दिया है a + आयोटा b, तो भाई इसको हम a, b भी लिख सकते हैं, a, b। तो ये कहलाएगा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर वो पेयर
जिसमें पहला हिस्सा रियल और दूसरा इमेजिनरी गिना जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और लिखा कैसे जा रहा है, ए कॉमा बी की शक्ल में। ठीक होगी बात जी। एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं कहूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करने लगा हूं। मैं कहता हूं अगर ए कामा बी और कामा सी कामा डी अगर कोई से दो ऑर्डर पेयर हों तो ये दोनों ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो करते हों। कितनी जी, तीन। पहली, दूसरी और तीन कंडीशंस अगर वो पूरी करते हों तो हम कहते हैं कि वो क्या है जी, दोनों वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कौन कौन सी जी कंडीशंस को वो करते होंगे, तो मैं कहूंगा कि ए कामा बी और प्लस सी कामा डी ये इक्वल टू आना चाहिए। किसकी इक्वल आना चाहिए, यहां पर इनका जो ये हमारे पास रिलेशन है, सम कैसे करना है, तो मैंने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया था कि हम इनको सम कैसे करेंगे। रियल रियल में हो ऐसे जी, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, अगर सम ऐसे हो। और फिर दूसरी बात, ए कामा बी ऑर्डर पेयर अगर इक्वल टू लिखा जाए सी कामा डी, तो ये जरूरी होगा कि ए इक्वल टू हो सी के और बी इक्वल टू हो डी के। और तीसरी कंडीशन ये है मल्टीप्लीकेशन की कि अगर ए कामा बी डॉट सी कामा डी किया जाए तो इसका आंसर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए जी, ए सी माइनस बी डी। और कामा यहां पर ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है ए सी माइनस बी डी और कामा क्या लिखा जाएगा जी, ए यहां पर ए डी और प्लस बी सी। अगर कोई से दो ऑर्डर पेयर इन तीन कंडीशंस को पूरे करते हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं जी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और साथ में एक चौथी कंडीशंस भी होगी। चौथी कंडीशन वो क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो इसके साथ, ए कामा बी के साथ, या मैं कांस्टेंट कह लेता हूं कोई रियल नंबर है, तो उसका जवाब आना चाहिए कैसे, के ए कामा के बी। ठीक है। रियल नंबर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो क्या होगा, के ए और के बी। अगर कोई से दो ऑर्डर पेयर इन चार कंडीशंस को पूरा करते हैं तो हम कहते हैं जी वो क्या हैं, वो ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे।